सवाल में पहले हमें क्या वाला सिखाए थे, जैसे चौथा पद न है, एक और पद का मान दे दिया रहता था, है ना, सिंगल में, तो हम क्या करते थे, निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, सवाल में कहा गया है एक समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका चौथा पद कितना है, जिसके छठे तथा 13वें पद का योगफल कितना है, 40 ना। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका चौथा पद कितना, जिसके छठे तथा 13वें पद का योगफल कितना है, 40 है। तो 40 है तो उसमें क्या है, ये ऐसा रहता तो हम बना लेंगे। यहाँ पर क्या है, दोनों को योगफल कर दिया है, कितना कर दिया है, 40। तो पहले हम लिखेंगे हल, पहले अच्छा से सजा लो। चौथा पद मान की T4 बराबर कितना है, 9। अब दूसरा कितना है, छठा T6 प्लस T13 बराबर कितना जा रहा है, 40। यही है ना। अब T4 बराबर कितना है, T4 बराबर कितना है, 9 है। तो यहाँ पर Tn मान क्या होता है, a प्लस n-1 गुने कितना D। तो Tn का मान कितना होता है, 9। तो यहाँ 9 मान की T4 का मान जो संख्या होगा, T4 पर मान कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस 4-1 गुने कितना D। उसी प्रकार 9 बराबर क्या होगा, a प्लस 3D, है ना। इसे अच्छा से लिख लो, क्या हो जाएगा, a प्लस 3D बराबर 9, समीकरण कितना, 1। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर T6 बराबर ना, तो क्या होगा, T6 का मान नहीं दिया हुआ है ना, दिया हुआ है नहीं। तो T6 a प्लस 6-1 गुने कितना D। उसी प्रकार से T6 बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5D। 5D आ गया। अब फिर से T13 बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बना देते हैं ना, क्या हो जाएगा, a प्लस 13-1 गुने कितना D। n का मान 13 है, ये समझ लो। T13 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस 12D। इसको समीकरण दूसरा हो जाएगा, ये समीकरण कितना हो जाएगा, तीसरा। अब क्या है, योगफल है ना, तो कितना मान है, a प्लस 5D प्लस a प्लस T13 का मान कितना है, यही ना। तो 12D बराबर कितना लिखते, 40 के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। अब क्या होगा, 2a प्लस 12-5 17D बराबर कितना, 40 हो गया ना। ये समीकरण कितना मान लो, इसको चौथा। अब हो गया, यहाँ पर बनाएंगे समीकरण कितना लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और चौथा के लेकर बना लेंगे, है ना, 4। तो समीकरण 1 में कितना दिया हुआ है, a प्लस 3D बार कितना 9। और समीकरण चौथा क्या होगा, 2a प्लस कितना लिखेंगे, 17D बार कितना 40। इसमें समीकरण को तुलना करेंगे ना, है कि नहीं। यहाँ पर समीकरण लिखेंगे, समीकरण ये 1 है, ये कितना माने इसको, 4 ना। इसमें कितना से गुना करेंगे, 2 से, इसमें 1 से लिखेंगे, 2 से 2 में 1 से गुना करने पर तो समीकरण क्या होगा, 2a प्लस 6D बराबर 18। यहाँ क्या है, 2a प्लस 17D बराबर कितना 40, माइनस माइनस माइनस, है कि नहीं। तो 2a से 2a क्या होगा, कट जाएगा, 17 में से 6 गया तो माइनस 11D ना। यहाँ पर क्या होगा,
माइनस 22 ना। जी सर। तो माइनस से माइनस कट गया। 11 दूनी 22। 11 दूना 22। 11 दूना क्या कट जाएगा 22, इसीलिए डी का मान कितना आ गया। 2। अगर डी का मान हमें प्राप्त हो गया है ना, डी का मान क्या हो गया प्राप्त हो गया, तो यहाँ अब हम समांतर से ना ए पी निकाल लेंगे ना। तो यहाँ पर पहले आप किसका ए का मान निकालना होगा, किसका ए का। तो ए का समीकरण क्या लिखेंगे एक से। तो समीकरण एक में क्या है ए प्लस 3। ए प्लस 3d बराबर कितना 9। उसी प्रकार ए का मान कितना आया है नहीं मालूम, और डी का मान कितना आया है 2। तो 3 गुने 2 बराबर कितना 9 है ना। 3 दूना 6। 6 बराबर 9। 6 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा 9 घटे 6, तो इसीलिए ए का मान कितना आ जाएगा 3। ए का मान कितना आ गया 3 आ गया। ए का मान कितना आ गया हमें 3। अब हमें समांतर से निकालना है, कहने का मतलब एपी निकालना है। तो क्या होगा ए का मान 3 और डी का मान कितना मालूम है 2। तो 2 आगा जोड़ते जाएंगे ना। तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। और 5 में 2 जोड़ेंगे तो और 7 में 2 जोड़ेंगे तो डॉट डॉट एन तक हो जाएगा। यही समांतर श्रेणी हमें क्या हो गया प्राप्त हो गया। चलो।